जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का चल रहा है आपके बिहार एसआई के लिए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो 2009 में किया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित की, तो कहाँ पर किया था, तो उज्जैन में किया था। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश हो जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये होते हैं आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पांचवा, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह देश द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा, तो महावीरचार्य द्वारा लिखा गया था। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा बीरप्पा मोइली हो जाएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो आठवें का हो जाएगा माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1993। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर, इलाहाबाद। देखते हैं यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या होता है, इलाहाबाद बिल्कुल सही है। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य की संचित निधि से आता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक पिंड यू के ऊपर यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा U/G। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो 15 का हो जाएगा कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे इसको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किससे मैच खाता है। ठीक, तो चांदी का क्या होता है, सिल्वर होता है, Ag कहाँ पर है, यहाँ पर है। सोना का क्या होता है, AuRm गोल्ड होता है। पारा का Hg होता है, मरकरी। सीसा का लेड यानी कि Pb होता है। Sn तो टिन का होता है, तो Pb सही हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 4 5 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल को कब शुरू किया गया, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर 2024। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के डैश राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें राज्यपाल के रूप में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा PM विश्वकर्मा। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 23 अप्रैल इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है, तो 22 का हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो 23 का हो जाएगा चावल यानी कि धान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है, तो उस देश का नाम है भारत।
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। 25 का राइट आंसर। तो लाल सागर भूमध्य सागर बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जोजिला दर्रा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये क्या है आपका? गलत है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक कुल्टी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट CPU। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1500 कब हुआ था? 76 या फिर 75 में बताइए। 1576 में ही हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर एक कोड़धारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो 33 का बिल्कुल सही है यहाँ पे, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये हो जाएगा गलत। आगे, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे फास्जिन प्राप्त होता है, PS3। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन क्या होता है? ये पॉलीएमाइड होता है। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? तो किसने किया था? तो ये थे वोहलर थे, वोहलर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो 38 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा वेब्स। 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे, 39 का हो जाएगा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। तो कौन बन गई? ज्योति रात्रे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभागीय मंत्रालय के नियंत्रण अधीन थी? तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे दीवानी रियासत। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो 42 का डी मंसूर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? तो 43 का डी वारेन हेस्टिंग्स। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो 44 का बी हो जाएगा ईद उल फितर मिलादुल नबी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 45 का बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो 46 का बी कोसी नदी को क्या बोलते थे? अरुण नदी। लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं? तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे वॉलीबॉल। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, सी हो जाएगा यहाँ पे 48 का। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, महावीर निष्क्रमण क्या कहलाता है? जब उन्होंने घर को छोड़ा। महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने शरीर को छोड़ा यानी कि संसार से विदा हो गए। और बोधत्व प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति वाला हो गया ये। देखते हैं यहाँ पे, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो 49 का हो जाएगा यहाँ पे 12 अप्रैल। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो 50 का हो जाएगा यहाँ पे 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो क्या बोलेंगे? संपत्ति कर 51 का, या सीमा शुल्क हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी, वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये सही हो जाएगा 52 का। तो बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति का कारण होता है तो क्या होता है? 53 का उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो 54 का ए हो जाएगा प्लाज्मा। इसको देखते हैं किस प्रकार की अपक्रिया दर्शाता है? तो 55 का हो जाएगा ऑक्सीकरण। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण। ठीक। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 का हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो 57 का सी मिश्रित लवण। किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया गया? तो 58 का हो जाएगा सी सिडबी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो 59 का बी हो जाएगा अग्रिकुल कॉस्मॉस। जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी? तो 60 का हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर पूनम गुप्ता। हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? तो 61 का हो जाएगा धातु और बहुमूल्य पत्थर। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों यानी कि गर्म दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ? तो ये लखनऊ 1916। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन के समय। आगे देखते हैं यहाँ पे, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तुर्की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड यानी कि 8 मिनट 19 मिनट 8 मिनट 19 सेकंड हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक। एक्स एक्सकीमो जाति का आवास कहलाता है इग्लू कहलाता है। क्या? इग्लू। बर्फ से बने घर को इग्लू बोलते हैं। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो 68 का हो जाएगा 1/12। मृगनयनी के लेखक हैं तो कौन थे? वो थे तो वृंदावन लाल वर्मा। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो 70 का हो जाएगा हेमचंद्र। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो 71 का हो जाएगा वाराणसी। चलिए इसको मिलाते हैं यहाँ पे 72 का, तो कौन किसके साथ मैच करेगा? तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल तो गुजरात पे है, और रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी कालीबंगा राजस्थान में है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 73 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे 12 वर्ष तक। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो 74 का बी हो जाएगा, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 75, निम्न में से किस समूह के धातु कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो 75 का हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। आगे, अगर अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा सवाल है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जेलेडियम हो जाएगा। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हैं? तो 78 का हो जाएगा ए इंद्रमणि पांडे। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पेटीएम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 81, दिए गए स्तंभों के नाम, स्तंभ 2 स्तंभ हैं जिसमें राज्यों के नाम अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। चलिए मिलान करना है यहाँ पे 81 का। तो देखिए पहला है कर्नाटक, तो कर्नाटक हो जाएगा कैगा। कर्नाटक में क्या है? कैगा। तमिलनाडु में क्या है? कुलम है। उत्तर प्रदेश में क्या है? काकरापारा। नरौर, नरौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। और गुजरात का हो जाएगा काकरापारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो 82 का हो जाएगा सी नीस का रूपांतरित, नीस हो जाएगा रूपांतरित।
लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर में है। नीरज और उसकी बहन, ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है 84, इसको सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा 6। आगे देखेंगे यहाँ पे 85, 85 को भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 85 का डी आ जाएगा। 86 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 87 सॉल्व करेंगे तो 87 का ए आएगा। जब 88 सॉल्व करेंगे तो इसका सी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। आपका पैसे दिया हुआ है, एक्टिव चूज करना है। द इविल किंग वॉज डिफीटेड बाई गैंडोल्फ द सेवियर। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द डेविल इविल किंग। इसमें क्या करना है आपको? इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, ठीक। वी हैड ओपन द लॉक दे टोल्ड मी। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतर्गत गलत लिखा हुआ है, ठीक। 91 का वैसे दिख रहा है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो ये हो जाएगा 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में किसके द्वारा होता है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफएसएच और एलएच द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। 94 का देखते हैं तो बिल्कुल सही। कोशिकांग जिनमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। 95 का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 96 का ए हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो 97 का डी हो जाएगा मल द्वार। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? तो 98 का हो जाएगा बी, अररिया और पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावरण किया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर, यानी कि सबके सब। कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य की आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क ने किया, ठीक। तो आज के आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।